हेलो स्टूडेंट। आज हम जो है क्लास 12 का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्लोज पैकिंग। क्लोज क्लोज्ड पैकिंग। क्लोज पैकिंग जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं निविड़ निविड़ संकुलन। निविड़ संकुलन। अब ये निविड़ संकुलन होता क्या है, क्लोज पैकिंग आपका होता क्या है। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई आपका होता है सॉलिड मटेरियल। वो जो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल से बना होता है। और कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल जब भी जो है वन डायमेंशन में अरेंज हो या टू डायमेंशन में अरेंज हो या थ्री डायमेंशन में अरेंज हो, तो उनके इस अरेंजमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उनका क्लोज पैकिंग बोलते हैं, निबिड़ संकुलन बोलते हैं। यानी जो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल का जो है वन डायमेंशन और टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन में अरेंज होना ही जो है आपका क्या कहलाता है, निबिड़ संकुलन कहलाता है या क्लोज पैकिंग कहलाता है। ठीक ना। यानी कि जो है हम लोग बोल सकते हैं कि जो है अरेंजमेंट अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल इन वन टू आर थ्री थ्री डायमेंशन 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 एज कॉल्ड क्लोज पैकिंग। है बात समझ में। यानी जो है अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल इन वन टू और थ्री डायमेंशंस एज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल। यानी कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल का जो है एक बीमा में या दो बीमा में या तीनों बीमाओं में जो है व्यवस्थित होने का जो क्रम होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लोज पैकिंग, यानी कि निबिड़ संकुलन। क्लोज पैकिंग कितने तरह का होता है, कितने उसके टाइप्स होते हैं, ये हमको समझना है। अब तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग। टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग जो है आपका थ्री टाइप का होता है। फर्स्ट नंबर आपका होता है वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। सेकेंड होता है टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। और थर्ड होता है थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या होता है, वन डी क्लोज पैकिंग। सेकेंड होता है टू डी क्लोज पैकिंग। एंड थर्ड होता है हमारे पास थ्री डी क्लोज पैकिंग। इनमें से हम लोग फर्स्ट नंबर देखेंगे कि फर्स्ट नंबर क्या होता है। हमारे पास जो है फर्स्ट नंबर हमारे पास है वन डी क्लोज पैकिंग। वन डी क्लोज पैकिंग में क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल जो है ओनली वन डायमेंशन में, यानी कि जो है केवल लंबाई में अरेंज होते हैं। देखिए हमारे पास फर्स्ट नंबर है वन डी क्लोज पैकिंग। वन डी क्लोज पैकिंग यानी सीपी क्या होते हैं, सीपी जो है आपका ओनली ओनली वन डायमेंशन में, ओनली वन डायमेंशन में जो है आपके अरेंज होते हैं। यानी जो है केवल आपके लंबाई में अरेंज होते हैं, क्या लेंथ, केवल जो है लंबाई में अरेंज होते हैं, उसको लोग बोलते हैं वन डी क्लोज्ड पैकिंग। देखिए कैसा होता है ये, इसको हम लोग जो है बाई डायग्राम समझते हैं। अब बाई डायग्राम को हम लोग देखेंगे किस तरह का होता है ये। तो देखिए हमारे पास जो है जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल इस तरीके से आपके अरेंज होंगे। ये देखिए हमारे पास हो गया वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब इससे आपका जो है सेकेंड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये थर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये फोर्थ, ऐसे आपका अरेंज होता गया, ऐसे अरेंज होता गया। देखिए इसमें केवल आपका लेंथ दिखाई दे रहा है, केवल आपकी लंबाई दिखाई दे रही है, केवल आपका दिख रहा है वन डायमेंशन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका केवल आपका लेंथ दिख रहा है, न इसमें आपका जो है कोई चौड़ाई है, न इसमें आपकी जो है कोई ऊंचाई दिख रही है। ठीक ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन डी वन डी क्लोज पैकिंग। अब हम जो है देखते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर।
इसका हम जो है कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं क्या होता है। देखिए फर्स्ट और लास्ट मॉलिक्यूल्स हम लोग छोड़ देंगे, बीच में से कोई हम लोग एक पार्टिकल ले लेंगे। देखिए अब ये जो है इंडिविजुअल पार्टिकल जो है अदर कितने पार्टिकल को टच कर रहा है। इसके पीछे आपका जो वन पार्टिकल ये है, सेकेंड पार्टिकल आपका ये है, यानी जो है वन पार्टिकल जो है टू अनदर पार्टिकल से जो है टच कर रहा है। इस तरह हम लोग बोल सकते हैं कि जो है वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग से बने हुए सॉलिड का जो है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बच्चों, 2 होता है, 2 होता है। अब हम लोग आते हैं किस पे, टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग सेकेंड नंबर हमारे पास है 2D क्लोज पैकिंग, 2D क्लोज पैकिंग। इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल जो है क्या होते हैं, टू डायमेंशन में आपके अरेंज होते हैं, टू डायमेंशन में जो आपके जो है अरेंज होते हैं, यानी कि जो है लंबाई और चौड़ाई दोनों में आपके अरेंज होते हैं, ठीक ना। अब देखते हैं ये कितने टाइप के, अब इसके भी टाइप होते हैं, कौन कौन से इसके टाइप हैं और हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ 2D क्लोज पैकिंग, टाइप्स ऑफ 2D क्लोज पैकिंग वो देखते हैं। अब इसमें हमारे पास होता है ये जो है दो तरह का होता है ये, इसके 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं, फर्स्ट नंबर हमारे पास है इसका 2D स्क्वायर स्क्वायर क्लोज पैकिंग। 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो है आपके लंबाई में भी अरेंज होंगे और आपके चौड़ाई में भी आपके अरेंज होंगे, लेकिन ये होगा कि आपका मान लिया आपका एक रो आपका क्या हो रहा है, एक रो और सेकेंड रो आपस में क्या होंगे आपके पैरेलल होंगे, फिर आपका जो है थर्ड रो और सेकेंड का जो है आपस में पैरेलल होंगे। कैसे होंगे देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास जो है इसमें हमारे पास क्या होता है, इसे देखिए इस तरह से 1 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल, 4 पार्टिकल, 5 पार्टिकल। ये क्या दिख रहा है आपका जो है, ये आपका हो गया लेंथ, ठीक ना। अब जो है इसमें हम लोग जो है इसका हम लोग दिखाएंगे सेकेंड डायरेक्ट इसका डायमेंशन। हम देखिए ये देखिए अब जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं इसका जो है हम लोग इसकी हम लोग चौड़ाई बना रहे हैं। देखिए ये हो गया हमारे पास जो है ये ऐसे, देखिए सेकेंड रो जो बन रहा है पार्टिकल का, जो सेकेंड रो बन रहा है वो क्या है, फर्स्ट के पैरेलल जा रहा है। फिर आपका जो थर्ड रो बनेगा उसका जो आपका सेकेंड के पैरेलल होगा, सेकेंड के जो है पैरेलल होगा। तो इस तरह जो है क्या दिख रहा है कि जो है हमारे पास जो है इसमें आपका लेंथ भी आपका दिख गया, ये हो गया आपका लेंथ, और यहाँ पास क्या होगा जो है इसमें जो है आपकी चौड़ाई भी आपको दिख रही है। तो यानी जो है ऐसा डायमेंशन जिसमें क्या होता है पार्टिकल जो है लंबाई में भी अरेंज हो और आपका चौड़ा आपको जो है आपकी चौड़ाई भी दिखाएं, तो उसको बोलते हैं क्या चीज, 2D क्लोज पैकिंग। लेकिन जब पार्टिकल जो है जितने भी उसमें रो है सब क्या जो आपको जो है पैरेलल हो तो उसको बोलते हैं हम लोग 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब देखो इसको हम लोग स्क्वायर क्यों बोलते हैं, देखिए हमारे पास जो हम लोग एक पार्टिकल यहाँ पे हो गया, हम इसको जो है देखिए इसको कौन कौन टच कर रहा है, ये पार्टिकल टच कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है और ये कर रहा है, 4 केवल टच कर रहे हैं। तो मान लिया हमारे पास जो है ये ऐसे हो गया, फिर हमारे पास जो है क्या हो गया, ये हो गया इससे, ये हो गया इससे और ये जो है इससे हो गया, ये आपका स्क्वायर बन गया आपका, ठीक ना। ये आपका स्क्वायर बन गया, तो इसलिए इसका नाम क्या है, 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब हम देखते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका जो है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो आपको दिख ही रहा है कि जो है एक पार्टिकल से जो है टू अदर पार्टिकल जो है टच कर रहे हैं, दिख ही रहा है आपको। यानी ये हम जो पार्टिकल लिए हुए हैं इसमें हमारे पास क्या है, इसके ऊपर टच कर रहा है, नीचे और टच कर रहा है, इसके जो बगल में है और इसके जो पीछे जो है इसको जो है 4 टच कर रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बोलिए बताइए। अब मान लिया हमारे पास जो है जो सेकेंड रो है, ठीक ना, अब जो है कर रहा है इसमें जो है कितना सी एन, इसका सी एन हमारे पास हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर CN कितना होता है, इस पर 4 हो जाएगा। यानी जो है 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 हो जाएगा। चलिए हम लोग अब सेकेंड देखते हैं, 2D का जो है सेकेंड टाइप क्या होता है। सेकेंड टाइप हमारे पास होता है 2D हेक्सागोनल
क्लोज पैकिंग, 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। सेकंड हमारे पास है बी नंबर इसका, 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब इसमें क्या होता है, देखो अब इसमें इसका अरेंजमेंट क्या होगा, ठीक ना। इसमें जो है पार्टिकल कैसे अरेंज होंगे ये हमको देखना है। तो मान लिया हमारे पास जो है 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो है पार्टिकल जितने भी रो बनेंगे वो जो आपके जो है पैरेलल तो नहीं होंगे, जैसे पीछे था वैसा आपको नहीं बनाना। देखिए कैसे बनाना है। ये मान लिया हम लोग पार्टिकल बना लिया ऐसे, ये आपका जो है हम लेंथ बना रहे हैं पहले, ये हो गया हमारे पास जो है लेंथ। अब जो है क्या करना है, हमको जो सेकेंड रो बनाना है। अब फर्स्ट रो में जो है जो 2 पार्टिकल हैं उनके बीच में जो आपका स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग ऐसे एक पार्टिकल जो है बना लेंगे। हम लोग यहाँ पे एक ऐसे जो है पार्टिकल बना लेंगे, हम यहाँ पे ऐसे एक पार्टिकल जो है बना लेंगे, यानी उनके बीच में जो है आपका पार्टिकल बनाना है इस तरीके से, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हम इसको बोलते हैं इस तरीके से। सब आपस में टच किए हुए हैं, बन ऐसा रहा है ना, सब आपस में जो है ये टच किए हुए हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि जो है कैसे इसको हम लोग हेक्सागोनल बोलते हैं। देखिए जैसे मान लिया हम लोग किसी भी हम जो है 2 पार्टिकल को हम लोग ले ले रहे हैं, जैसे मान लिया हम लोग यहाँ पे ले लिए इसे, तो इसको जो है मान लो ये दोनों भी टच कर रहे हैं, ये भी इसको टच कर रहा है, ये भी इसको टच कर रहा है, ये भी इसको टच कर रहा है, ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है। देखिए इसमें अब जो है आपका बन गया हेक्सागोनल, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और देखिए इसमें आपको जो है ये आपका लेंथ में इसमें दिख रहा है, यहाँ पास लेंथ है, इसमें जहाँ पास जो है क्या इसकी जो है चौड़ाई है। अब तो इसका जो है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, इसका जो है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा कि एक पार्टिकल जो है 6 अन्य पार्टिकल से घिरा हुआ है, इस हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो है कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका जो है कोऑर्डिनेशन नंबर जो है कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब हम लोग आते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड हमारे पास क्या है, 3D क्लोज पैकिंग। 3D क्लोज पैकिंग में जो है पार्टिकल कैसे कैसे आपके अरेंज होंगे, उसके कितने टाइप होंगे ये हमको देखना है। तो देखिए अब जो है हमारे पास जो है अब हमारे पास जो है क्या है, हमारे पास जो है थर्ड नंबर है 3D क्लोज 3D क्लोज्ड पैकिंग। 3D क्लोज पैकिंग 3D क्लोज पैकिंग। अब इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हमारे जो है क्या होते हैं, 3 डायमेंशन में जो है के अरेंज होते हैं। इसमें हमारे पास जो है इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल जो है 3 डायमेंशन में जो आपके अरेंज होते हैं, यानी कि जो है उसमें आपका जो है लंबाई भी रहेगा, उसमें आपका जो है चौड़ाई भी रहेगा, और उसमें जब जो है आपका हाइट भी रहेगा, ऊंचाई भी रहेगा। यानी ऐसा क्लोज पैकिंग जिसमें आपके पार्टिकल जो हैं लंबाई में, चौड़ाई में और ऊंचाई में तीनों में अरेंज होते हों, उसको लोग बोलते हैं 3D क्लोज पैकिंग। अब इसके टाइप देखते हैं हम लोग ये कितने टाइप का होता है। तो ये जो है 3 टाइप का होता है, 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग, 3D क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब देखिए हमारे पास जो है इसमें आपका फर्स्ट नंबर 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग। अब इसमें भी आपका वही चीज़ है कि इसमें आपके जो है पार्टिकल क्या होते हैं, कि आपके इसमें पार्टिकल क्या होते हैं, फर्स्ट रो सेकेंड रो आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, और थर्ड थर्ड रो क्या होगा, सेकेंड के पैरेलल होगा, फोर्थ रो जो है थर्ड के पैरेलल होगा, जिस तरह आप पढ़े थे इसमें 2D स्क्वायर वाले में। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें जो है उसमें आपकी हाइट नहीं थी, इसमें आपकी हाइट दिखाना पड़ेगा हमको। तो देखिए हमारे पास जो है इसमें हम लोग बनाए पार्टिकल, जैसे मान लीजिए हमारे पास जो है ये आपका एक पार्टिकल हो गया, फिर ये आपका सेकेंड पार्टिकल, ये आपका थर्ड पार्टिकल, ये आपका फोर्थ पार्टिकल, फिफ्थ पार्टिकल, ऐसे हम लोग बनाते गए। इस तरीके से हम इसको है
अब इसके ठीक पैरेलल हम लोग पार्टिकल बनाएंगे इस तरीके से। ये हम जो है पार्टिकल जो है इसके पैरेलल बना देंगे। तो ये हम लोग क्या क्या देख लिए, हम लोग देख लिए यहाँ पे जो है लेंथ देख लिए हैं और चौड़ाई देख लिए हैं हम लोग इस तरह से। ये अब क्या हो गया आपका जो है, ये आपका लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, इसमें दिख रहा है। ये आपका हो गया लेंथ, ये आपका हो गया चौड़ाई इसकी। अब हमको दिखाना है ऊंचाई, कैसे हम ऊंचाई की तरफ जाएंगे। तो क्या हो रहा है, यानी अब जो भी पार्टिकल रखे आप उनके ऊपर हमको पार्टिकल रखना है, फिर उनके ऊपर रखना है, फिर उनके ऊपर रखना है, फिर उनके ऊपर जो है रखते जाना है। तो कैसे हम उसको डायग्राम में दिखा पाएंगे, ठीक है ना। देखिए हम कोशिश कर रहे हैं, तो मतलब पॉसिबल तो है नहीं। देखिए अब मान लिया इसके ऊपर जो रख रहे हैं, मान लीजिए ये आपका है, इसे थोड़ा सा छोटा दिखा रहे हैं वैसे। देखिए इसके ऊपर हो गया, फिर मान लीजिए जो है इसके ऊपर हो गया, इसके ऊपर हो गया, ये देखो ठीक है। यानी ठीक उसके ऊपर जो है हम लोग पार्टिकल को रखते जा रहे हैं, रखते जा रहे हैं इस तरीके से। देखिए रखते गए इस तरह से जो है। तो इस तरह का जो है हमारे पास जो है क्या हो गया, जो हमारे पास फर्स्ट लेयर है और जो सेकेंड लेयर जो बन रहा है, दोनों क्या होंगे आपके एक ही तरह के होंगे, आइडेंटिकल होंगे। फिर हम उसके ऊपर जो है और पार्टिकल रखेंगे, फिर और रखेंगे, तो उसकी हाइट जबकि जो है बनती जाएगी, ठीक ना। अब इसमें हमको देखना ये है, देखिए हमारे पास हो गया आपका लेयर, आपका ए हो गया। जो उसके ऊपर जो बना है वो भी सेम ऐसा ही है, मतलब एक के ऊपर एक आपका रख दिया गया है, इसको हम लोग ए कहेंगे। फिर हम उसके ऊपर रखेंगे, फिर हम उसको भी ए लेयर कहेंगे। तो इस तरीके से हम जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह का जो आपका स्ट्रक्चर है, यानी जिसमें जितने भी आपके जो है लेयर बनेंगे वो सब क्या होंगे पे आइडेंटिकल होंगे, एक के ऊपर एक आप जो है रखते गए हैं। सब जितने भी लेयर बनेंगे सब के अंग आपका आइडेंटिकल होंगे। तो इस तरह हम इसको बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं ए ए ए ए टाइप क्लोज पैकिंग, क्लोज्ड पैकिंग। इसका एक और नाम है, इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं 3D HCP, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। फिर हम लोग देखते हैं इसका जो है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर में जो है कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। मान लिया हम जो है, मान लीजिए जो हम लोग 3 लेयर ले रहे हैं, 3 लेयर के जो है मान लीजिए जो बीच में जो लेयर है उसका एक पार्टिकल है, तो उसके 4 पार्टिकल ऊपर वाले, नीचे वाले, दाएं और बाएं वाले इसको टच करेंगे। इसके ऊपर जो लेयर है इसके पैरेलल जो आपका इसके ऊपर जो होगा वो भी इसको टच करेगा, वो भी इसको जो है टच करेगा। मान लीजिए इसके ऊपर जो है ऐसे इसके पैरेलल जो है वो भी इसको टच करेगा, और उसके जो नीचे ऐसे ही इसके पैरेलल वो भी इसको टच करेगा। यानी कुल जो है 1 एटम को 6 एटम जो है उसको टच कर रहे हैं। इस तरह हम इसको बोल सकते हैं कि जो है 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो है कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास कितना होता है बच्चों, 6 होता है। 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। चलिए अब हम लोग आते हैं कहाँ पे, हम लोग आते हैं अब नंबर 2 पे। नंबर 2 क्या कहता है, देखिए नंबर 2 ये कहता है, नंबर 2 हमारा ये कहता है, बी नंबर देखिए कह रहा है कि हेक्सागोनल 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। देखिए इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इसको साथ में बोलते हैं हम लोग 3D HCP। और हम इसकी कैसे हम लोग पहचान करते हैं, ए बी ए बी ए बी टाइप, ए बी टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग। अब इसको समझना ये है कि ए बी क्या आता है, आपको समझ में आ रहा है। जो आप लोग पीछे पढ़े हैं कि आप जो लेयर बिछाए थे पहला उसके ऊपर सेम वैसा आप लेयर बिछा दिए, फिर आप उसके ऊपर थर्ड लेयर, फिर फोर्थ लेयर, उसके बाद जो क्या हम लोग बोलते थे ए टाइप। अब यहाँ पे आप जो सबसे जो पहला लेयर लेंगे ए होगा, उसके ऊपर एक डिफरेंट लेयर लेंगे, फिर उसके ऊपर जो है पहला जो जो लेयर लिया तो फिर हम उसको ऊपर लेंगे, फिर हम लोग ए लेयर लेंगे, फिर उसके बाद बी लेयर लेंगे, फिर ए लेयर लेंगे, फिर बी लेयर लेंगे। यानी 2 तरह का आपको लेयर लेना है। सबसे पहले आप नीचे ए लेयर लेंगे, उसके ऊपर आप बी लेयर आप लेंगे, फिर उसके बाद आप ए लेयर लेंगे, फिर बी लेयर लेंगे। इस तरह का आपका जो आपका बनेगा क्लोज पैकिंग उसको बोलते हैं हम लोग 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग उसको बोलते हैं। तो देखिए अब इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका डायग्राम क्या होगा, देखिए इसका डायग्राम हमारे पास कुछ इस तरह का होगा। जैसे हमारे पास जो है ऐसे मान लिया हमारे पास यहाँ पे पार्टिकल हो गया, देखिए ये हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे, हो गया पार्टिकल।
ये अब जो है दो आपके एटम है, उनके बीचों बीच में हम जो है यहाँ पे हम लोग एक एटम लगाएंगे, फिर इनकी इसके बीचों बीच हम लोग एक एटम लगाएंगे, जो इनका गड्ढा बीच में दिख रहा है हम लोग वहाँ पे एटम जो है अरेंज करते जाएंगे इस तरीके से। देखिए अरेंज कर दिए, फिर मान लीजिए आप इसके बीच में जो गड्ढा है दोनों बीच में हम लोग यहाँ पे अरेंज करते गए। तो इस तरह का जो व्यवस्था बना, ये हमारे पास क्या अभी जो है, ये हमारे पास क्या है 2D हेक्सागोनल ये है अभी। इसमें केवल आपकी लंबाई और केवल आपकी चौड़ाई है, इसमें ऊंचाई नहीं है। अब हम इसमें ऊंचाई बनाएंगे, तो ऊंचाई कैसे बन पाएगा इसको को देखना है। तो ऊंचाई हम लोग इसमें क्या करेंगे, ऊंचाई बनाने के लिए कि इसमें जो है हमारे पास क्या है, देखिए ध्यान दीजिए, इसमें हमारे पास जो है ये 3 एटम, ये हमारे पास जो है 3 एटम है। यहाँ पे कौन सा वाइड हमारे पास है, ट्राइगोनल वाइड है, तो हम उसके ऊपर एक पार्टिकल रखेंगे इस तरह से। फिर जो है यहाँ पे मतलब 3 आपके एटम है, हम लोग यहाँ पे इसके ऊपर ऐसे रखेंगे, मतलब 3 के बीच में जो गड्ढा बन रहा है यानी ट्राइगोनल वाइड हम उस पर जो है अरेंज करना है इस तरीके से। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 बना हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर अरेंज कर देंगे, ऐसे अरेंज कर देंगे हम लोग यहाँ पे ऐसे। फिर यहाँ पे 3 है, यहाँ पर आपका 3 है, फिर आपका यहाँ पे 3 आपके एटम है, पार्टिकल है, ट्राइगोनल वाइड यहाँ बन रहा है। ये देखिए हमारे पास हो गया इस तरीके से, ये हो गया। तो ये हमारे पास हो गया लेयर ए हो गया, यहाँ पास क्या हो गया लेयर बी हो गया। देखिए आपका ए लेयर का डिफरेंट है और बी जो उससे डिफरेंट है। अब इसके ऊपर हम फिर हम ए लगाएंगे, फिर हम बी लगाएंगे, फिर हम ए लगाएंगे, फिर हम बी लगाएंगे, फिर ए लगाएंगे, लगाते जाएंगे और आपका बन जाएगा 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब इसका जो है कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका जो है कोऑर्डिनेशन नंबर जो है आप डायग्राम देख के नहीं बता पाएंगे, बस डायरेक्ट आप जो है इसका देख लीजिए कितना होता है। इसका जो आपका होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 12। इसका आपका होता है क्या चीज़, 12 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। देख लीजिए किस तरीके से, ठीक ना। यानी इसका जो है कोऑर्डिनेशन नंबर CN=2 होता है 12। इसको आप लोग याद कर लेंगे, इसको डायग्राम में आप जो है कंसीडर नहीं कर पाएंगे। फिर हम लोग आते हैं इसका लास्ट जो है 3D क्लोज पैकिंग का जो लास्ट टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं 3D यहाँ पास जो है C नंबर है 3D क्यूबिक क्लोज पैकिंग, 3D क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं 3D CCP, या इसको बोलते हैं हम लोग HCP। FCC अब पढ़े ना, पहले FCC पढ़े हैं, तो CCP और FCC का दिक्कत अब जो है स्ट्रक्चर को आपका एक ही तरह होता है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि ABC, फिर हमारे पास जो है A, फिर B, फिर C, फिर आपका जो है ABC टाइप, ठीक ना। इनको हम क्या बोलते हैं, ABC टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, ठीक ना, ये हमको देखना इसमें है कि इसमें 3 लेयर पहले बनाएंगे और क्या करेंगे हम लोग, हम जो है इसमें उस फिर हम सेकेंड लेयर बनाएंगे उससे डिफरेंट होगा, फिर हम लोग थर्ड लेयर बनाएंगे उससे डिफरेंट, तीनों आपस में डिफरेंट होंगे। फिर आपका A लेयर, फिर उसके ऊपर B, फिर उसके ऊपर C, ठीक ना। पहले 3 लेयर बना लेंगे, तीनों आपस में क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जब तीनों बन जाएंगे फिर तीनों को रिपीट करेंगे, फिर तीनों को रिपीट करते जाएंगे और आपका बन जाएगा क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो देखिए आपका जो है फर्स्ट रो, मान लीजिए इसमें हमारे पास जो है फर्स्ट रो आपका तो बन जाएगा। सबसे पहले आप जो है फर्स्ट लेयर आप लोग बना लेंगे, जिस तरह आप बनाए थे अभी फर्स्ट लेयर आप बना लेंगे, ठीक है, जैसा आप लोग बनाए हेक्सागोनल में जो बनाए थे वैसे बना लेंगे। फिर जो है अब जो है क्या हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल किस पे रखेंगे, जो है आपके पास जो है क्या होता है हमारे पास जो है ट्राइगोनल, क्या बोलते हैं टेट्रागोनल वाइड पे रखेंगे, यानी जो है सेकेंड लेयर बनाने के लिए हम जो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल जो है टेट्रागोनल वाइड पे रखते जाएंगे, तो आपका सेकेंड लेयर आपका बन जाएगा। फिर मान लीजिए आपको जो है थर्ड लेयर बनाना है, तो थर्ड लेयर जो है कहाँ रखे, थर्ड लेयर को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल को हम लोग कहाँ रखेंगे, ऑक्टाहेड्रल वाइड पे रखेंगे। यानी आप तो नॉर्मल बना लेंगे फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर आपको बनाने के लिए जो है आपको जो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल को टेट्रागोनल वाइड पे
रखना पड़ेगा। फिर आपको थर्ड बनाने के लिए जो है आपको जो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल को जो है ऑक्टाहेड्रल पर रखना पड़ेगा, तब जाके आपका बनेगा क्या चीज़ क्यूबिक क्लोज पैकिंग। देखिए हम दिखा रहे हैं आपको बाय डायग्राम। ये आपका डायग्राम दिखा रहे हैं हम। देखिए सबसे पहले हम लोग बनाएंगे क्या चीज़, ये हमारे पास हो गया, ये रहा हमारे पास जो है फर्स्ट रो। देखिए ये हो गया। अब सेकेंड रो हम लोग बनाएंगे, इसका सेकेंड रो बनाएंगे, लेयर नहीं सेकेंड रो। तो क्या हुआ, टू पार्टिकल के बीच में जो आपका स्पेस है वहाँ पे हम बनाएंगे। देखिए बन गया। फिर हम जो है यहाँ बना देंगे इस तरीके से। थोड़ा हम दूर दूर बना रहे हैं ताकि समझ में आए, लेकिन सब आपस में क्या होंगे, चिपके होंगे, ये तो पता है सबको। ये हो गया। फिर मान लीजिए आपका इस तरह से आपका हो गया इस तरह से। देखिए अब आपको जो है क्या करना है, हमको जो है अब सेकेंड रो बनाना है। सेकेंड रो आप पहले जो बनाए थे, देखिए हमारे पास क्या है, देखिए ये हमारे पास जो है ये ऐसे हम लगा दिए यहाँ पे 3 पे। ये हो गया हमारे पास, ये रहा हमारे पास जो है सेकेंड लेयर बन गया। ये हमारे पास जो है सेकेंड लेयर बन गया। ये जो है हमारे पास जो है सेकेंड लेयर बन गया। सेकेंड लेयर बन गई है हमारे पास। अब क्या करेंगे, देखिए अब जो है हम लोग सेलेक्ट करेंगे कि 3 नीचे के पार्टिकल लेंगे, 3 ऊपर के पार्टिकल लेंगे। अब उनके बीच में आपका जो है जो बनेगा, ठीक ना, उनके बीच में जो है मान लिया हम लोग 3 नीचे का 3 पार्टिकल ऐसे मान लो हम लोग ले लेंगे ऐसे, नीचे का 3 पार्टिकल। और फिर जो है ऊपर के 3 पार्टिकल मान लिया हम लोग ऐसे लेते हैं ना, इस तरीके से। देखो एक ही में सब सब मिल गया, मिक्स हो गया। देखिए हमारे पास जो है यहाँ पर मान लिया हमारे पास जो ये 3 पार्टिकल हम ऐसे ले लिए, हमारे नीचे वाले 3 पार्टिकल हैं, ठीक है। और उसके ऊपर जो है मान लीजिए हम जो है उसके ऊपर मान लिया आपका एक लेयर आपका ऐसे बन गया। मान लिया आपका ऐसे लेयर बन गया इस तरीके से। तो यहाँ पे कौन सा वाइड बनता है, हेक्सागोनल आपका वाइड बनता है। तो देखिए यहाँ पे कहाँ कहाँ पे आपका हेक्सागोनल वाइड है, ठीक है ना, सॉरी ये जो ऊपर है ऑक्टाहेड्रल वाइड इसको बोलते हैं हम लोग, पीछे पढ़ाया गया ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो देखिए अब यहाँ पे कहाँ कहाँ बना है, 3 पार्टिकल है, पे देखो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया है। जैसे मान लो 3 ये है, तो मान लो हम इसके ऊपर ऐसे हम लोग यहाँ पे एक पार्टिकल रख लेंगे, फिर यहाँ पर हम एक ऐसे पार्टिकल रख लेंगे, फिर हम यहाँ पर ऐसे पार्टिकल रख लेंगे, फिर यहाँ पे ऐसे रख लेंगे, फिर हम जो है यहाँ पे ऐसे रख लेंगे। तो आपका जो है आपका 3 लेयर बन जाएगा। देखिए बहुत कंजस्टेड हो गया अब, ठीक ना, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। तो 3 टाइप ऑफ लेयर बना लिए, अब बना लिए। अब फिर उसके ऊपर मान लिया हमारे पास जो है आपका लेयर, ये आपका लेयर ए हो गया, ये हमारे पास लेयर ए हो गया, ये आपका लेयर बी हो गया, और उसके ऊपर जो आपका जो है लेयर सी हो गया। 3 मान लिए। फिर अब उसके ऊपर ए बना देंगे, फिर आप बी बना देंगे, फिर आप सी बना देंगे, फिर उसके ऊपर ए, फिर बी, फिर से आप जो है बनाते जाएंगे। तो और आपका बन जाएगा क्या चीज़, फिर आपका बन जाएगा आपका जो है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब इसका जो है कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता होगा, हम पढ़ाए थे आप लोग को FCC, ठीक ना, कितना होता है 12 होता है। जब दोनों आपके एक ही तरह के होते हैं तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इनका भी जो है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12 होता है। जब